हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग का लास्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं। एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। यूनिट 5 लेंथी बिल्कुल भी नहीं है, पोल्यूशन पे बेस्ड है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन का है। द ऑटोमोबाइल्स इज डाउटलेस वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन्वेंशन ऑफ मैन ह्यूमन। जो ऑटोमोबाइल दैट मीन्स जो व्हीकल उस पर कोई भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। ये बहुत ही अच्छा और आउटस्टैंडिंग इनोवेशन है हमारे ह्यूमंस के द्वारा। इट हैज़ बिकम अ एब्सोल्यूट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड वन कैन वेल इमेजिन what life would be in the present time without this wonderful invention। ये जो इन्वेंशन है वो एक मॉडर्न लाइफ को शो करता है, न्यू टेक्नोलॉजी को शो करता है, और हम इसके बिना अपनी ना फ्यूचर की लाइफ इमेजिन कर सकते हैं, ना ही प्रेजेंट की लाइफ इमेजिन कर सकते हैं। बिजनेस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सोशल लाइफ ऑफ द पीपल एंड देयर नीड टू ट्रैवल आर ऑल सर्व्ड बाय मोटर व्हीकल। हम टोटली डिपेंडेंट हैं व्हीकल के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के साधन के ऊपर। अब चाहे वो बिज़नेस की फील्ड में हो, कॉमर्स के फील्ड में हो, या इंडस्ट्रियल फील्ड हो, या फिर कोई सोशल लाइफ हो, हमको ये सारे फील्ड में, सारे जगहों पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि रेल्स हो, एरोप्लेन्स हो, व्हीकल्स हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स प्रेजेंट हो। Next point, the traffic engineer has a great responsibility in ensuring that the road traffic does not spoil the environment in which people live and transact their day to day। एक जो ट्रैफिक इंजीनियर होता है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, उसको ये इंश्योर करना होता है कि जो रोड ट्रैफिक जो मूव हो रहा है ट्रैफिक, वो बिल्कुल भी इन्वायरमेंट को स्पॉइल नहीं करेगा, कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ ट्रैफिक ऑन द इन्वायरमेंटल। कि ट्रैफिक का क्या इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे, जो हमने डिटरमाइन किया। फर्स्ट है सेफ्टी, उसकी सेफ्टी पे इफेक्ट पड़ता है। ट्रैफिक को जो ईजिली फ्लो हो रहा है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड है नॉइस क्रिएट होगा तो भी इफेक्ट पड़ेगा। एयर पोल्यूशन होगा तो भी इफेक्ट पड़ेगा। वाइब्रेशन जनरेट होंगे तो भी इफेक्ट पड़ेगा। विजुअल इंट्रूशन एंड डिग्रेडिंग द एक्सप्रेशन। अगर कोई भी बाधा जनरेट होगी तो जो ट्रैवल कर रहा है उस पे असर पड़ेगा, उसके एक्सप्रेशंस वगैरह चेंज होंगे। 6 है सेपरेशन होने लगेगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है या ट्रैफिक अलाउ नहीं किया जा सकता तो वो जगह हटानी पड़ेगी। ऐसे कुछ कुछ टर्म्स हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इन दो पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ह्यूमन पे नॉइस का कितना गहरा असर पड़ता है, व्हीकल से कितनी ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस होती है। आप अगर कोई रेलवे स्टेशन के पास रहता होगा या एयरपोर्ट के पास रहता होगा, तो जो एयरपोर्ट में एरोप्लेन होता है उसके जो व्हील्स होते हैं, जब वो लैंडिंग करता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नॉइस क्रिएट होता है। तो ये जो नॉइस है इसको कवर अप करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स में ऐसे मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जो साउंड को रोक सके बिल्डिंग के बाहर जाने से। ऐसे ऐसे फाइबर्स का यूज़ किया जाता है जो साउंड को एब्जॉर्व कर ले। तो ये सारी चीज़ें एयरपोर्ट में यूज़ होती हैं ताकि साउंड ज़्यादा क्रिएट हो बट फैल ना सके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर है नॉइस थर्मामीटर कि एरोप्लेन के लिए कितना होना चाहिए, ठीक है। और एक
जैक हैमर के लिए कितना होना चाहिए, लाइव रॉक म्यूज़िक के लिए कितना होना चाहिए, हैवी ट्रक के लिए कितना होना चाहिए, बिजनेस ऑफिस के लिए कितना होना चाहिए, लिविंग रूम के लिए कितना होना चाहिए, वुडलैंड, बेडरूम, कन्वेंशनल स्पीच, स्ट्रीट ट्रैफिक। तो ये सब के लिए साउंड का जो क्राइटेरिया वो डिसाइडेड है कि कितने अमाउंट का साउंड जो है वो क्रिएट हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट में नॉइस क्रिएट होगा तो उसके लिए हमको सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है नॉइस, सॉरी सेफ्टी। सेफ्टी ऑफ रोड यूजर्स हैज़ बीन सीरियसली endangered by the motor vehicle, and because of its great importance this subject is deal। जो सेफ्टी है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिना सेफ्टी प्रोवाइड किए हम ट्रैफिक फ्लो नहीं करा सकते। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो कि इस सब्जेक्ट में इसको डील किया जाता है। नेक्स्ट है नॉइस। नॉइस इज़ अनवांटेड साउंड। जो साउंड हमको पसंद नहीं, वो साउंड अनवांटेड साउंड है, उसे हम बोलते हैं नॉइस। द इंक्रीजिंग urbanization in cities and the growth of activities therein have contributed to the mounting volume of noise leave upon the quiet life and privacy of urban living things या developers। देखिए नॉइज़ जो होता है वो अनवांटेड साउंड होता है, ये डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि गांव का शहरीकरण होता जा रहा है, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है नॉइस का वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, और वो हमारी प्राइवेट लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है। द अनोयंस एंड डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय नॉइस कैन एट टाइम्स अज्यूम सीरियस प्रोपोर्शन में मेरिटिंग अर्जेंट अटेंशन। इससे अब ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा अगर हमारे घर के आसपास, तो जो इंसान वहाँ रह रहा है उसमें चिड़चिड़ापन, सर दर्द, हेडेक, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। नॉइस इन सिटीज़ इज़ द रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ सच एज रोड ट्रैफिक, एयरक्राफ्ट, रेलवे एंड इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शनल वर्क। ये डिफरेंट टाइप के सिटीज़ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते रहती हैं। कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई बिजनेस एरिया है, कोई एयरक्राफ्ट का जहाँ पर है वहाँ सिटी है, रेलवे है। तो ये सारी जगहों से बहुत ज़्यादा अमाउंट में साउंड क्रिएट होता है। तो हम हमेशा, एक ट्रैफिक इंजीनियर का काम होता है कि वो ट्राई करे कि जो घर वगैरह कॉलोनीज़ हैं वो इन सारी जगहों से थोड़ा डिस्टेंस में हो, ताकि वहाँ की जो लिविंग एरिया है वो डिस्टर्ब ना हो सके। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ नॉइस। नॉइस का इफेक्ट क्या पड़ता है, तो सब्जेक्टिव इफेक्ट भी पड़ सकता है, बिहेवियर इफेक्ट भी पड़ सकता है, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ सकता है। चलिए इसे डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट, सब्जेक्टिव इफेक्ट। Subjective effect can describe by terms such as annoyance, disturbance, dissatisfaction, bothering noisiness, but these effects are difficult to measure precisely। देखिए सब्जेक्टिव इफेक्ट दैट मीन्स जो वहाँ लिविंग थिंग्स है, जो ह्यूमन बींग वहाँ रह रहा है, वो डिस्टर्ब होगा, इरिटेट होगा, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा अपने डे से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रॉपरली मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी हमको थोड़ी सी भी नॉइस से हमको प्रॉब्लम हो सकती है और कभी कभी नहीं होती है। बिकॉज अ वाइड वेरिएशन कैन एग्जिस्ट अमंग सब्जेक्ट इन डिस्क्राइबिंग वॉट लेवल ऑफ साउंड कॉज दैम अनोयंस और डिस्कम्फर्ट, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है क्लेरिफाई करना कि किस लेवल का साउंड से अनोयंस हो सकता है और डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। सेकेंड है बिहेवियर इफेक्ट, कवर इंटरफेरेंस विथ स्लिप स्पीच और एनी जनरल टास्क। जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं या हम सो रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर डिस्टर्बेंस होगा तो वो भी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट are those that cause startle or fright phenomena and can result in harmful effect on various part of the body। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के अंदर आएगा कि जो चीज़ें स्टार्टल और फ्राइट फिनोमेना, दैट मीन्स कि जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको वो चीज़ सूट नहीं कर रहा है, ये डिफरेंट है, वो बहुत ज़्यादा हार्म करती है। जैसे कि नॉइस है, अगर वो बहुत ज़्यादा असर किया किसी इंसान के ऊपर तो उसको मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है,
at extremely high level and for long period of exposure it may produce deafness, but this danger may not be proximate at current level of noise in cities. तो cities में अगर कंटिन्यू बहुत ज़्यादा अमाउंट में नॉइस क्रिएट होता रहा तो हमको डिफिनेस देखने को मिल सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बीमारी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, मेंटल भी हो सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जनरेशन ऑफ नॉइस by road traffic. The generation of noise caused by road traffic can considered under the following categories. First है noise generated by various part of vehicle. vehicle के various parts से noise create हो सकता है. Second, noise contributed by interaction between the vehicle and the road surface. road surface और vehicle के interact होने से भी साउंड क्रिएट हो सकता है. थर्ड, नॉइज डिपेंडेंट ऑन द स्पीच फ्लो एंड डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक. नॉइज डिपेंड करता है व्हीकल की स्पीड पे, ट्रैफिक फ्लो पे और डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक पे. एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉइज जनरेशन इज द व्हीकल्स इटसेल्फ. जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है नॉइज का वो व्हीकल स्वयं है. द एलिमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू व्हीकल नॉइस आर, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो जिससे नॉइस क्रिएट होता है व्हीकल का. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इंजन, इनलेट, एग्जॉस्ट, propulsion and transmission, brake, horn, चेजीज जो कि एरोप्लेन के व्हील को बोलते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स व्हीकल का, लोड इन दी व्हीकल, व्हीकल पे अगर कोई एक्स्ट्रा लोड है, और डोर स्लैमिंग जो व्हीकल के डोर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ों से साउंड क्रिएट होता है, नॉइस क्रिएट होता है. चलिए आगे देखते हैं. कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक नॉइस. कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ट्रैफिक नॉइस को? तो टेक्निक्स अवेलेबल फॉर कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक नॉइस कैन बी कंसीडर्ड अंडर द फॉलोइंग. फर्स्ट है चेंजेस इन डिज़ाइन ऑफ व्हीकल. व्हीकल के डिज़ाइन में चेंज करना पड़ सकता है. चेंजेस इन टायर्स और रोड सरफेस. रोड की सरफेस में मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर टायर को चेंज करना पड़ सकता है. एलिमिनेशन ऑफ नॉइजर व्हीकल. एलिमिनेट कर दिया जाए जिस व्हीकल से बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो रहा है. मॉडिफिकेशन इन ट्रैफिक ऑपरेशन. ट्रैफिक ऑपरेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है. डिज़ाइनिंग स्ट्रीट, बिल्डिंग एंड एरिया फॉर प्रोड्यूसिंग लेस नॉइस. जिस एरिया में बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो रहा है वहाँ पर हमको मेंटेनेंस, डिज़ाइनिंग या फिर रेनोवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी. तो इन तरीक़ों को अगर हम फॉलो करें तो नॉइस को कंट्रोल किया जा सकता है. चलिए आगे देखते हैं. एयर पॉल्यूशन. अभी के टाइम पे जो एयर पॉल्यूशन है वो मोस्टली रोड पे व्हीकल के कारण होता है. जैसे कि बहुत सारे मिक्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होते हैं व्हीकल से, और कभी कभी इसकी चेकिंग भी की जाती है और उन व्हीकलों को बैन भी कर दिया जाता है या फिर चार्ज किया जाता है उन पे. पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय फ्यूम्स एंड स्मेल एमिटेड बाय द मोटर व्हीकल मेक द अर्बन स्ट्रीट एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट. जो व्हीकल से फ्यूम या गैस या स्मेल प्रोड्यूस होती है वो अर्बन स्ट्रीट को बहुत ही ज़्यादा गंदा बना देती है. सेकेंड, with further growth of vehicle population and the problem is found to assume serious proportion. अब अगर आगे डेली डे बाय डे अगर व्हीकल इंक्रीज होते गए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैसेस प्रोड्यूस होंगे जिससे सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है. इन सीरियस सिचुएशन सच एज इन टनल वेंटिलेशन इज़ अ मेजर इशू. जैसे कि कहीं टनल बनाया गया है, वेंटिलेशन दिया गया है वहाँ पर, तो वहाँ पर सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है क्योंकि टनल जो होता है वो क्लोज होता है. तो अगर वो पॉल्यूशन वहाँ पर ही रहेगा, बाहर अच्छे से नहीं निकल पाएगा, तो ऐसी जगहों से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है. चलिए आगे देखते हैं. देखिए इस पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जितना ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो होगा, जितने ज़्यादा व्हीकल्स, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, उतना ज़्यादा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्रिएट होगा. चलिए आगे देखते हैं. मेजर पोल्यूटेंट्स. द मेजर सोर्स ऑफ द पोल्यूटेंट इज़ द एग्जॉस्ट गैस एमिटेड बाय द इंटरनल कंबशन इंजन. जो कंबशन इंजन होता है उससे गैस प्रोड्यूस होता है. ऑल्दो evaporative losses from the fuel tank
and the carburetor and losses from the crank account for some proportion of the hydrocarbons. ये different different gases produce होते हैं. The following are the major component of the exhaust gas. First, carbon dioxide, water vapor, unburned petrol, organic compound produced from the petrol, carbon monoxide, oxide of nitrogen, lead compound, carbon particles, smoke. ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये जो है वो गैसेस, ये सारी जो है गैसेस है जो एयर में मिक्स होके एयर को पोल्यूट कर देती हैं. इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स. अभी जो पॉल्यूटेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं जो प्रोड्यूस होती हैं व्हीकल से, इंजन से, ट्रांसमिशन से, एग्जॉस्ट गैसेस जो होती हैं उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है. तो फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड लेड कंपाउंड आर सब्सटेंस विच आर ऑफ कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द रोड यूजर एंड हिज डेथ. अगर एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड और नाइट्रोजन और लेड कंपाउंड प्रेजेंट हैं, तो अगर ट्रैफिक फ्लो हो रहा है और उसमें कोई इंसान मूव कर रहा है तो उसके स्वास्थ्य पे इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है और डेथ भी हो सकती है, क्योंकि लेड जो होता है वो एक तरीके का पॉइजन है. सेकेंड, स्मेल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर इज प्रेजेंट इन द एयर ड्यू टू रोड ट्रैफिक may not be medical danger but can cause minor effect. कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एयर में प्रेजेंट है तो उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही ख़राब होती है, तो ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता बट माइनर इफेक्ट इसके पड़ सकते हैं. नेक्स्ट है द कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ड्यू टू रोड ट्रैफिक बीइंग स्मॉल, देयर प्रेजेंस डज नॉट अपीयर टू बी डेंजर टू हेल्थ. जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसका कोई गहरा असर नहीं पड़ता है और ना ही हेल्थ के लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. बट द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, लेकिन अगर ये लंबे समय तक प्रेजेंट है तो ये हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है. चलिए आगे देखते हैं. लेड कंपाउंड इन स्मॉल कंसनट्रेशन एज आर प्रेजेंट इन द स्ट्रीट्स मे नॉट टॉक्सिक. जो लेड कंपाउंड है वो सिटी स्ट्रीट में प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, बट इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन, अगर उसका जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज हुआ तो ये अफेक्ट करेगा. नेक्स्ट, स्मोक कंटेन्स मिनट पार्टिकल्स ऑफ कार्बन. इट इज़ नॉट हजार्ड टू हेल्थ बट इन कॉम्बिनेशन विद सम अदर कंपाउंड्स इट इज़ डेंजर. सम इज़ अ रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग एंड कैन कॉज हजार्ड टू ड्राइविंग, इरिटेशन टू आइज. अगर बहुत सारे गैसेस मिक्स हो गए हैं, स्मोक और फॉग, तो ये ड्राइविंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इरिटेशन हो सकती है, आई में मोस्टली होती भी है. चलिए आगे देखते हैं. मेजर फॉर कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन फ्रॉम रोड ट्रैफिक. फर्स्ट, reducing the pollutants at the source. Reducing the pollutants at the source, which is the exhaust and evaporation losses and crank cause losses by improving the vehicle and maintenance. जो pollutants हैं अगर जहाँ से वो जनरेट हो रहे हैं उसको रिड्यूस कर दिया जाए तो जो गैसेस जो इवेपोरेट हो रही हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगी. व्हीकल का मेंटेनेंस किया जाए, उसकी डिज़ाइनिंग पे ध्यान दिया जाए. यूज़ ऑफ स्मॉल कार्स इंस्टीड ऑफ बिगर वन, छोटे छोटे कार यूज़ किए जाएँ. पेट्रोजन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्पेशली ट्यूब्स एंड रेलवेज़. यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स मेथड ऑफ प्रपल्सन. हम ऐसे फ्यूल्स का यूज़ करें जिससे पोल्यूशन बहुत कम क्रिएट होता है. वाइब्रेशन. अ व्हीकल मूविंग ऑन द रोड सरफेस, अगर कोई व्हीकल है वो मूव कर रहा है रोड सरफेस में तो वो थोड़ा बहुत अमाउंट में वाइब्रेशन क्रिएट करेगा. दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट, वाइब्रेशन जनरेटेड इन कंटेंड एयर, सरफेस वाइब्रेशन और अंडरग्राउंड वाइब्रेशन. एयर में वाइब्रेशन होगा, ग्राउंड पे होगा और अंडरग्राउंड में वाइब्रेशन जनरेट होगा. ऑन नैरो स्ट्रीट्स कवर्ड बाय बिल्डिंग, जो पतली पतली गलियाँ होती हैं, स्ट्रीट जो होता है वो बिल्डिंग से कवर रहता है.
द एयर कंटेंट बिटवीन द बिल्डिंग इज वाइब्रेटेड, तो वहाँ पर जो एयर प्रेजेंट होता है उसमें वाइब्रेशन जनरेट होता है व्हेन व्हीकल्स मूव ऑन द स्ट्रीट, जब व्हीकल वहाँ उस स्ट्रीट से मूव करता है। सेकेंड, सच वाइब्रेशंस रेयरली कॉज्ड स्ट्रक्चरल डैमेज, तो कुछ वाइब्रेशन जो है वो स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं बट मे बी अनोइंग टू द पीपल। नेक्स्ट, सरफेस वाइब्रेशन आर दोज सेट अप ऑन द स्ट्रक्चर्स अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के अबव जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें वाइब्रेशन होगा अगर, वेयर एज अंडरग्राउंड वाइब्रेशन आर सेट अप इन द सॉइल मास एंड द फाउंडेशन रेस्टिंग ऑन द सॉइल, अगर ग्राउंड के बिलो वाइब्रेशन हो रहा है तो वो फाउंडेशन पे अफेक्ट करेगा। चलिए आगे देखते हैं। सरफेस फिनिश और रोड सरफेस एंड एंड ऑफ इफेक्ट ऑन जनरेशन ऑफ वाइब्रेशन, अगर हम सरफेस या रोड सरफेस को की अच्छी डिज़ाइनिंग करें तो वाइब्रेशन रिड्यूस हो सकता है। इरेगुलरिटीज़ ऑफ द रोड सरफेस आर द मेजर कॉज ऑफ वाइब्रेशन, अगर रोड का सरफेस इनरेगुलर है, अप एंड डाउन है तो। स्मूथली फिनिश सरफेस डज नॉट जनरेट वाइब्रेशन, अगर पेमेंट का जो सरफेस है, रोड का सरफेस इसमें स्मूथ है तो वाइब्रेशन जनरेट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। द इफेक्ट ऑफ ट्रैफिक इंड्यूस्ड वाइब्रेशन आर क्रैकिंग ऑफ प्लास्टर, रेटलिंग ऑफ डोर्स, विंडो एंड ग्लास पेंस, जो ट्रैफिक के कारण जो वाइब्रेशन इंड्यूस्ड होती है उससे बिल्डिंग में क्रैक दिख सकते हैं, प्लास्टर में क्रैक दिख सकते हैं, डोर में प्रॉब्लम आ सकती है, विंडो या ग्लास पेंस अफेक्ट हो सकते हैं। इफ़ द ट्रैफिक इज़ हैवी एंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल, the vibration setup induced sympathetic resonance in the building, अगर ट्रैफिक बहुत हैवी है, लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल मूव कर रहे हैं तो वाइब्रेशन सेटअप हमको इंड्यूस करना होगा ताकि वाइब्रेशन को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं। वाइब्रेशन कैन बी सीरियस प्रॉब्लम इन ब्रिज स्ट्रक्चर गिविंग राइज टू ओवर स्टेपिंग एंड फैटिग, जो वाइब्रेशन है वो ब्रिज स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, उसकी लाइफ को रिड्यूस कर सकता है। ओवर स्ट्रेसिंग, ये स्ट्रेसिंग है क्योंकि वाइब्रेशन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होता है तो ब्रिज जो है वो ओवर स्ट्रेस हो जाएगा तो उसकी लाइफ डिक्रीज हो जाती है। कभी कभी देखिएगा कि ब्रिज का स्ट्रक्चर इसीलिए फेल भी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लेवल ऑफ वाइब्रेशन एसोसिएटेड विथ रोड ट्रैफिक, अ समरी ऑफ the reaction of people and damage to buildings at various levels of vibration normally associated with traffic, जो वाइब्रेशन जनरेट होता है वो मोस्टली ट्रैफिक के कारण ही जनरेट होता है, डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल के कारण डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ameliorate measures, the following are some of the ameliorate measures that are possible for minimizing the effect of vibration, हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वाइब्रेशन के इफेक्ट को। फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द सरफेस फिनिश ऑफ द रोड की सरफेस को एकदम फिनिश बना दें, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ हैवी लोडेड कमर्शियल व्हीकल इन द बैडली अफेक्टेड जोन। इम्प्रूवमेंट इन सस्पेंशन सिस्टम ऑफ द व्हीकल टू डैम्प आउट द वाइब्रेशन, जो व्हीकल बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। स्ट्रीट की विड्थ बढ़ा दी जाए। एनफोर्सिंग अ सर्टेन मिनिमम स्पेस बिटवीन द एडजेसेंट बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उनके बीच में स्पेस ज़्यादा हो। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारा जो है यूनिट 5 ख़त्म होता है। यही सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इससे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।